जय श्री कृष्णा। शिवार्चन और शिव के अष्ट मूर्ति का पूजन। अगर आप शिवलिंग का अर्चन कर रहे हैं, सामने स्थापित शिवलिंग का अर्चन कर रहे हैं और शिव मूर्तियों का अर्चन कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप शिव के दिव्य स्वरूपों का अर्चन करना चाहते हैं, दिव्य भावमय होना चाहते हैं, अपने अंदर शिवत्व का जागरण करना चाहते हैं, तब आपको विशेष विधियों की तरफ जाना होता है। तब आपको शिव के अष्ट मूर्तियों का पूजन करना होता है। क्या है ये शिव की अष्ट मूर्तियां? देखिए, आप इस शरीर के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सार को समझिए। मैं विस्तृत रूप से सृष्टि उत्पत्ति श्री यंत्र के अंदर समझाऊंगा, बहुत शीघ्र मैं वह वीडियो आपको देने वाला हूं। तो प्रथम आप शिव और शक्ति के साम्य को अपने शरीर में समझिए। आपके ब्रह्मरंध्र के अंदर, जो आपके कपाल के थोड़े ऊपर स्थापित होता है, उस ब्रह्मरंध्र के अंदर शक्ति, जो आदि शक्ति है, महामाया त्रिपुर सुंदरी है, महाविद्या जो है, वो सदाशिव रूपी फलक के ऊपर विराजित रहती है। यहाँ पे शिव और शक्ति एक साथ तो है, लेकिन एकात्म भाव में अभी नहीं है। शिव और शक्ति साम्य रूप में भी स्थापित नहीं है। यहाँ पर शिव वापस परम चैतन्य निश्चल होकर फलक के रूप में विराजित हो गए हैं और शक्ति भी स्पंदनहीन होकर उसके ऊपर विराजित है। जब शक्ति स्व की प्रेरणा से उस सदाशिव के साथ एकीकार हो जाती है, तब प्रथम बार शिव जीव के रूप में उपस्थित होने की कल्पना करता है। वहां पर शिव अविद्या से ग्रसित हो जाता है, जहां पर वो आज्ञा चक्र का जागरण करता है। आज्ञा चक्र से जब वो अविद्या से ग्रसित होता है, शिव और शक्ति, चित्त और चेती की एकता होती है, तब उस एकात्मता स्वरूप परावाक का निर्माण होता है। वो परावाक कंठ, तालु, जिह्वा, दंत, ओष्ठ से मिलकर शब्द ब्रह्म की रचना करता है। ये शब्द ब्रह्म रूपी तन्मात्रा आपके कंठ चक्र में आकर आकाश तत्व की उत्पत्ति करती है। आकाश तत्व के अंदर स्पर्श नाम की तन्मात्रा का उदय होता है, जो आपके हृदय चक्र में आकर वायु तत्व की जागृति करती है। ये वायु तत्व के बाद रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है और यह रूप तन्मात्रा आपके अग्नि चक्र में स्थापित होकर अग्नि चक्र को जागृत करती है। अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। अग्नि तत्व के कारण रस तन्मात्रा का उदय होता है। वो रस तन्मात्रा आपके स्वादिष्ठान में जाके जल तत्व की उत्पत्ति करता है। उस जल तत्व के कारण गंध तन्मात्रा का उदय होता है और गंध तन्मात्रा आपके मूलाधार में जाकर पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति करती है। इस तरह से आपका भौतिक स्वरूप सामने आता है। इस तरह से यह ब्रह्मांड पंच महाभूत प्रकट हो जाते हैं। इन पंच महाभूतों को निहारने के लिए शिव और शक्ति साक्षी भाव से इनको देखने के लिए सूर्य और चंद्रमा रूपी प्रकाश, दो नेत्र पुंजों की उत्पत्ति करते हैं, स्व के अवलोकन के लिए, इस ब्रह्मांड के अवलोकन के लिए। और इन सब के अंदर वो शिव शक्ति एकात्म रूप से स्थापित होकर वो शिव शक्तिमय होकर आत्मलिंग के रूप में इन सब में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस तरह से उत्पत्ति होती है शिव के अष्ट मूर्तियों की। इस तरह से ये शिव चेतना के आवरण में आके, माया के आवरण में आके धीरे 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 जीवत्व को प्राप्त होता है। पूर्ण रूप से भौतिक धरातल में पूरा स्थायी स्वरूप को वो धारण कर लेता है। तो यही जो अष्ट मूर्तियां हैं, यही शिव जो अष्ट मूर्तियों का शक्ति के साथ निर्माण करते हैं, इन्हीं का जब आप विलोम पूजन अर्चन करते हैं तो वापस वो शिव निश्चल ब्रह्मरंध्र में जाके पराब्रह्म बन जाता है। वही जीव जो माया के आवरण में है, वही जो परम सघन रूप पृथ्वी में फंसा हुआ है, थोड़ा तरल रूप जल में फंसा हुआ है, उससे थोड़ा और तरल और ऊर्ध्वगामी पारदर्शी अग्नि में जाके फंसा हुआ है। उसके बाद वो थोड़ा और विस्तृत होकर वायु रूपी तत्व में बंधा हुआ है और फिर सबसे सूक्ष्म आकाश में बंधा हुआ है। इन सबसे मुक्त होने के बाद भी वो अविद्या और अज्ञान में बंधा हुआ है। जब इन सबसे वो मुक्त हो जाता है, जब वो जीव के अंदर से माया विस्तृत हो जाती है और माया ब्रह्मरंध्र में आके अलग होकर शिव के रूप में विराजित हो जाती है, इस तरह से वापस मुक्ति का व्यक्ति, मुक्ति को जीव प्राप्त करता है। तो इन शिव के जो अष्ट मूर्तियां हैं, इनका आप दिव्य भावों से पूजन अर्चन कीजिए। इन्हीं के द्वारा आपको तत्व सिद्धि होगी। तो आप इनका पूजन दिव्य भाव के साथ करोगे कैसे? वापस ये जीव में फंसा हुआ शिव है, वो वापस ब्रह्मरंध्र तक कैसे जाएगा? इन तत्वों से और इन आयामों से मुक्त कैसे होगा? तो आप मूलाधार का ध्यान कीजिए। मूलाधार में आप भगवान शिव की लिंग को और शिव की मूर्ति को स्थापित कीजिए। वहाँ पे ओम शर्वाय क्षिति मूर्ते नमः, इस मंत्र से मूलाधार में स्थापित पृथ्वी तत्व रूपी जो शिवलिंग है उसका पूजन अर्चन कीजिए। वहाँ पर मूलाधार में ये पूजन होने से वो स्पंदित होती हुई ऊर्जा वहाँ से मुक्त होगी और शिव शक्ति ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गमन करते हुए स्वादिष्ठान तक पहुँचेंगे। स्वादिष्ठान के अंदर जल मूर्ति के रूप में भगवान शिव का
पूजन अर्चन कीजिए। जल मूर्ति के रूप में शिव का पूजन अर्चन होता है, ओम भवाय जल मूर्ते नमः। इससे आप स्वादिष्टान में कल्पना के साथ स्थापित किए हुए शिवलिंग का पूजन अर्चन कीजिए। यहाँ पर पूजन करने से वहाँ से वो शिव मुक्त होंगे, शिव रूपी ऊर्जा मुक्त होगी, शिव शक्ति मुक्त होंगे और ऊपर की तरफ वो बढ़ेंगे और आपके अग्नि चक्र में आ जाएंगे, मणिपुर में आ जाएंगे। वहाँ पर आप अग्नि चक्र के रूप में, अग्नि लिंग के रूप में, अग्नि तत्व के रूप में भगवान शिव का पूजन कीजिए। ओम रुद्राय अग्नि मूर्ते नमः। इस मंत्र से वहां पे भगवान शिव, कल्पना से जो आपने शिवलिंग की स्थापना की है अग्नि तत्व के रूप में, वहां पर पूजन अर्चन कीजिए। उससे विमुक्त हुई ऊर्जा, विमुक्त हुए शिव ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करेंगे और आपके हृदय चक्र में आ जाएंगे और वहां पे वायु के रूप में भगवान शिव लिंग स्थापित हैं, भगवान शिव स्थापित हैं। वहां पे वायु लिंग के रूप में भगवान शिव का अर्चन कीजिए और वहां पर मंत्र जाप कीजिए, अर्चन कीजिए, ओम उग्राय वायु मूर्ते नमः। इस मंत्र से वायु तत्व रूपी शिवलिंग का हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में पूजन कीजिए। ऐसा करने से वहां से मुक्त होगी ऊर्जा, वहां से मुक्त होगा शिवत्व और आपके कंठ चक्र में आ जाएगा। कंठ चक्र के अंदर आकाश लिंग के रूप में भगवान शिव का अर्चन पूजन कीजिए और जाप कीजिए, ओम भीमाय आकाश मूर्ते नमः। इस मंत्र से भगवान शिव का पूजन अर्चन कीजिए तो यहाँ पर उन्मुक्त हुई ऊर्जा अज्ञान के बंधन से मुक्त होने के लिए आपके आज्ञा चक्र में आ जाएगी और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा रूपी दोनों नेत्रों के रूप में, दोनों ऊर्जाओं के रूप में भगवान शिव का पूजन कीजिए। सूर्य के रूप में ओम ईशानाय सूर्य मूर्ते नमः और चंद्रमा के रूप में आप ओम महादेवाय चंद्र मूर्ते नमः। इन दोनों मंत्रों से आप भगवान शिव का आज्ञा चक्र और दोनों नेत्रों में पूजन अर्चन कीजिए और फिर लिंग में स्थापित भगवान शिव का स्वरूप ओम पशुपते यजमान मूर्ते नमः, समस्त शरीर में ऊर्जा का एहसास करते हुए आत्मलिंग के रूप में भगवान शिव का पूजन अर्चन कीजिए। इससे वो पुनः आत्मस्वरूप मुक्त होगा और पुनः वो ब्रह्मरंध्र में जाके शिव और शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। इस तरह से इन अष्ट मूर्तियों का पूजन करके आप अपने तत्वों की सिद्धि कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर ही भगवान शिव का दिव्य भाव के साथ पूजन अर्चन करते हैं। निरंतर रूप से ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कुंडली जागरण का एहसास होने लगेगा, अपने आप को शिवमय होने का आपको एहसास होने लगेगा। यह दिव्य भाव आपको जीवन मुक्त बना सकता है। इस तरह से आप शिव की अष्ट मूर्तियों का पूजन निश्चित रूप से कीजिए। अगर आप इस तरह से कुंडली जागरण विवेक से हीन हैं, आप ध्यान लगाने में असक्षम हैं, तो आप इनके पार्थिव स्वरूप जो इस धरती पर मौजूद हैं, आप उनका पूजन करके भी थोड़ा थोड़ा तत्वार्चन का लाभ, पंच महाभूतों की पूजा का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कांचीवरम के अंदर भगवान शिव पृथ्वी तत्व के रूप में विराजित हैं, एकाम्रेश्वर महादेव के रूप में, एकाम्रेश्वर लिंग के रूप में कांचीवरम में स्थापना है। तो वहां पर जाके आप पृथ्वी तत्व रूपी शिवलिंग की पूजन अर्चन कर सकते हैं और उसी तरह का प्रसाद आप जीवन के अंदर हासिल कर सकते हैं। तमिलनाडु के ही जम्बूकेश्वर में जम्बूकेश्वर लिंग स्थापित है। यहाँ पर भगवान शिव की जल मूर्ति का पूजन अर्चन होता है। इस जम्बूकेश्वर लिंग का आप जाकर पूजन अर्चन कीजिए और अपने जीवन में जल सिद्धि को, जल तत्व के शोधन को आप प्राप्त कर सकते हैं। अग्नि रूपी लिंग अरुणाचलम में स्थापित है। यह भी तमिलनाडु का ही एक क्षेत्र है। वहां पर जाकर आप अग्नि मूर्ति भगवान शिव लिंग का पूजन अर्चन कर सकते हैं। रुद्र के रूप में वहां पर स्थापित हैं। आप वहां पर उनका पूजन अर्चन करके अग्नि तत्व का शोधन कर सकते हैं और अग्नि तत्व की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। वायु तत्व के रूप में भगवान शिव काल हस्तेश्वर, जो कि तिरुपति बालाजी के पीछे स्थापित है, वहाँ के पीछे की कोई जगह है, वहाँ पर काल हस्तेश्वर में वायु रूपी लिंग स्थापित है। वहाँ पर जाकर आप भगवान शिव की उग्र मूर्ति की, उग्र लिंग जो वायु लिंग है, उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं और वायु तत्व की सिद्धि और शोधन अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आकाश मूर्ति के रूप में भगवान शिव चिदम्बरम में स्थापित हैं। वहाँ पर आकाश लिंग के रूप में भगवान शिव की स्थापना है। वहाँ पर दरअसल लिंग नहीं है, वहाँ पर यंत्र की स्थापना, शिव यंत्र की स्थापना है। वो जो वो उसको भी वो देखने नहीं देते हैं, उसको ढक रखा हुआ है। वहां पर जाके आप निश्चित रूप से आकाश तत्व की सिद्धि के लिए भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं और जीवन में आकाश तत्व की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उसकी शुद्धि कर सकते हैं। सूर्य के रूप में सूर्य रोज उदय होता है। वहां पर भगवान सूर्य को जब आप जल अर्चन करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तब आप उसके अंदर शिवलिंग की कामना करते हुए सूर्य लिंग के रूप में भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। ओम ईशानाय सूर्य मूर्ते नमः मंत्र से उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। चंद्रमा के रूप में जब चंद्रमा उदय होता है, तब भगवान शिव की कल्पना, शिवलिंग की कल्पना चंद्रमा में करते हुए भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। ओम महादेवाय चंद्र मूर्ते नमः, इस तरह से आप मंत्र जाप करते हुए चंद्र को भी अर्घ्य दे सकते हैं या चंद्रमा में शिवलिंग का ध्यान करके पूजन अर्चन कर सकते हैं। आत्मलिंग के रूप में भगवान शिव पशुपति नाथ में
यजमान मूर्ति के रूप में स्थापित हैं, होता के रूप में स्थापित हैं। तो वहां पर नेपाल में काठमांडू जाकर पशुपतिनाथ का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इससे आपके आत्मरूपी शिव की यजमान मूर्ति की पूजन अर्चन हो जाएगा। इस तरह से भौतिक स्वरूपों में चाहो तो आप भौतिक स्वरूप में इन अष्ट मूर्तियों का पूजन अर्चन करके लाभ प्राप्त कर सकते हो। दिव्य भावों के साथ अपनी कुंडलिनी शक्ति में, अपने आत्म स्वरूप में भगवान शिव का पूजन अर्चन करके आप दिव्य देह को प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, इन पंच महाभूतों की और तत्वों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। शिवार्चन जरूर करें नित्य नियमित रूप से। इसमें 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। आत्मिक तत्वों में ध्यान करते हुए अगर आप शिवार्चन करते हैं तो निश्चित रूप से दिव्य देह आपको प्राप्त होगी, दिव्य भाव आपको प्राप्त होगा, अंत में शिव सायुज्य आपको प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।